अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, जिन्हें हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, आरटीडी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, आरटीडी क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। कैसे, डिटेक्टिंग बाई चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल विद द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जिस तरीके से चेंज होगा उस तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है इसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है मेटल का वो इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कहने का मतलब अगर मैं बात करूं, अगर हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। सपोज दैट, इस तरह हम नहीं बात करते, बात करते हैं कि हम टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और इसी की हेल्प से, इस रेजिस्टेंस को मेजर करके हम एक्चुअल में पता कर पाते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, क्योंकि आरटीडी क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, बेसिक आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, आपने पढ़ा है। तो ये इस फॉर्मूले पे क्या होता है, प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। अब क्या है, ये देखो इस तरीके से क्या है, डायरेक्टली चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ओके, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, किस तरीके से आखिर इसका अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, लीड वायर होती है। ठीक है, ये क्या है, लीड वायर है। लीड वायर में क्या होता है, ये इंसुलेटिंग सपोर्ट लगे होते हैं इसमें। और इसी के अंदर ये जो लीड वायर दिख रहा है इसमें क्या होता है, एक तरीके से प्लेटिनम, जो प्लेटिनम सेंसिंग एलिमेंट लगे होते हैं, जिसपे वायर क्या होते हैं, पूरे लपेटे रहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव सील्ड होता है, ये जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यानी कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है, अरेंजमेंट पूरा होता है। ओके, अब क्या है, एक छोटा सा और टॉपिक बचता है यहाँ पे कि जो आरटीडी है, जो मैंने बताया वायर है, तो कौन कौन सी वायर आखिर हम यूज करते हैं। तो अगर हम वायर की बात करें तो प्लेटिनम है, जो निकिल है, और जो कॉपर है, ये वायर हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी और टेम्परेचर के। जैसे कि हम टेम्परेचर रेंज की बात करें -200 टू 850 में के लिए हम क्या करेंगे, प्लेटिनम की यूज करेंगे, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, हाई एक्यूरेसी होती है, स्टेबिलिटी अच्छी है, इसमें मोस्ट वाइडली यूज कर सकते हैं। अगर हमें -60 टू 250 तक मेजर करना है तो हम निकल का यूज करेंगे, गुड सेंसिटिविटी होती है इसमें, लो कॉस्ट है देन प्लेटिनम के। अगर -50 टू 150 तक में टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे। अगर कॉमन बात करें हम स्टैंडर्ड की तो प्लेटिनम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई हो। अगर वर्किंग के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, वर्किंग क्या कहता है, कहता है आरटीडी क्या होता है, एलिमेंट एक्सपोज टू द टेम्परेचर मेजर टू बी मेजर्ड। यानी आरटीडी बात है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। होता क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा कॉज इन चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा। तो measured resistance is converted into the corresponding temperature. Okay, the result is display the use for the process control, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखो बताया गया है, टेम्परेचर हमारा चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, और हमें जो रेजिस्टेंस चेंज होगा उसकी रीडिंग हमें मिल जाएगी। ओके, ओके। अगर हम आरटीडी सर्किट की बात करें कनेक्शन की, तो यहाँ पे जो कनेक्शन मेनली देखने को हमें मिलता है वो होता है 2 वायर कनेक्शन, 3 वायर कनेक्शन एंड 4 वायर कनेक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लीड क्या होता है, सिर्फ कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखो आरटीडी दिखाया गया है, ये इसकी क्या है, ये रेड है, ये रेड है, ये इसकी लीड वायर है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आरटीडी लगी हुई है, व्हाइट वायर है, रेड वायर होती है, रेड वायर होती है, इस तरीके कनेक्शन होता है इसका। ठीक है, अगर हमें 4 वायर कनेक्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्या आरटीडी है, यहाँ पे रेड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे व्हाइट व्हाइट, और ये क्या है, एक जो हमारा डिफरेंस है डिटेक्टर है वो हमें यहाँ पे शो होगा, जो वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सिंपल इनपुट होता है बट लीड वायर रेजिस्टेंस एड एरर। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कंपनसेट फॉर द लीड वायर रेजिस्टेंस के लिए। यानी इस तरीके से हमारा जो आरटीडी सर्किट होता है उसका कनेक्शन होता है। तो समझ गए होंगे आरटीडी क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है।
थोड़ा सा एडवांटेज और लिमिटेशन और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम एडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो हाई एक्यूरेसी है इसकी, ठीक है। यानी अगर हम बिल्कुल बात करें स्मार्ट टेम्परेचर की, तो भी हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बता रहा है -50 टू 150 तक हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक्सीलेंट है एंड स्टेबल है काफी, और हम मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। गुड लिनियरिटी होती है जो सिस्टम है इसका, सुटेबल है फॉर द प्रीसियस टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, लॉन्ग सर्विस लाइफ होती है इसकी। जो प्लेटिनम होता आरटीडी है, कैन बी यूज फॉर ओवर रिलेटिव वाइड टेम्परेचर रेंज। जो आरटीडी है वो वाइड टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, जो प्लेटिनम के लिए, ठीक है। अगर लिमिटेशन की बात करते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं देन द थर्मोकपल से। अगर हम थर्मोकपल की बात करें तो इससे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमारा आरटीडी, ठीक है। स्लोअर रिस्पॉन्स है ड्यू टू द लार्ज सेंसिंग एलिमेंट, ओके। रिक्वायर कैन द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग सर्किट, लीड वायर रेजिस्टेंस कैन इंट्रोड्यूस द एरर, या फिर एरर हमें देखने को मिलता है, तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। जनरली लेस सुटेबल है देन थर्मोकपल से फॉर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ओके, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के लिए एफपीसी सिस्टम है हमारा, पावर प्लांट हमारे हो गए, लैबोरेटरी टेम्परेचर के लिए, फूड प्रोसेसिंग है, और इंजन एंड मशीनरी मॉनिटरिंग के लिए वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका, आरटीडी क्या होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं एकेटीयू से, तो आपको यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको फायदा क्या होने वाला है, वो अभी आप किसी भी सेमेस्टर के हैं तो आपको वहां पे एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे, और आप वहां से इजिली अपनी स्टडी को कर सकते हैं। थैंक यू।